Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which one of the following is the strongest base in aqueous medium? Option A C2H5 N, option B C2H5 NH2, option C NH3, option D C2H5 twice NH. हमें चार एमीन्स दिए गए हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड सिंपल अमोनिया और हमें बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा बट इन एक्वस मीडियम. So first of all we will write the key concept, and the key concept is three key concepts we will use here. First one is inductive effect, second is steric factor, and third we have solvation effect. According to these three factors we are going to solve this question. So first of all we will talk on the basis of the inductive effect. इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, बेसिसिटी ऑर्डर है, वो क्या रहेगा. तो सबसे पहले हमारे पास है 3 डिग्री नाइट एमीन, तो C2H5N C2H5N C2H5. वी नो वेरी वेल कि जो इथाइल है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है एंड प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज बेसिसिटी. क्योंकि ये तीनों ही ग्रुप नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी. सो अगर हम बात करें 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री 1 डिग्री के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही इथाइल ग्रुप लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. सो इट हैव लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. और इससे भी ज्यादा कम होगी 1 डिग्री, और सबसे कम हमारे पास होगी अमोनिया के केस में. तो जितने ज्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, उतना ही नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी. तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास जो बेसिसिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड अमोनिया. ठीक, तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा. ये आपका 3 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये हमारे पास 1 डिग्री है. अब हम सेकंड बात करते हैं स्टीरिक फैक्टर के बेसिस पे. तो स्टीरिक फैक्टर ये कहता है हाई इज स्टीरिक हिंड्रेंस लेस इज द बेसिसिटी. जितनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी उतनी ही हमारे पास बेसिसिटी कम होगी. अब देखो सबसे ज्यादा जो स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास आती है वो आती है 3 डिग्री के केस में, क्योंकि 3 डिग्री के केस में नाइट्रोजन के तीनों तरफ बहुत ही बल्की ग्रुप होते हैं. C2H5 इज अ बल्की ग्रुप. बल्की ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन को डोनेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बेसिसिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है. तो अगर हम बात करें तो सबसे कम आपको स्टीरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगी NH3 में, उसके बाद 1 डिग्री एमीन में, उसके बाद 2 डिग्री एमीन में, और सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी 3 डिग्री के केस में, और वो सबसे कम बेसिक होगा. तो अकॉर्डिंग टू द स्टीरिक फैक्टर हमारा ऑर्डर बन जाएगा अमोनिया 1 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. तो आप देख सकते हैं स्टीरिक फैक्टर और इंडक्टिव इफेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिंग में काम कर रहे हैं. इसके अलावा एक्वस मीडियम में एक और फैक्टर काम करता है विच इज द सॉल्वेशन इफेक्ट.
सॉल्वेशन इफेक्ट। जिसके अकॉर्डिंग स्टेबल इज द कॉन्जुगेट एसिड, हाई इज द बेसिसिटी। अब हम कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? बाय नंबर ऑफ दी हाइड्रोजन रिंग। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया जब H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बनता है NH4 पॉजिटिव आयन। आप देख सकते हैं अमोनिया के पास 4 हाइड्रोजन हैं, तो अमोनिया जो है वो 4 वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। सिमिलरली यहां पे भी बनेगा, तो टोटल आपके पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 1 डिग्री एमीन की, तो जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा C2H5 NH3 पॉजिटिव। अब इसके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। बात करूं 2 डिग्री की, तो C2H5 ट्वाइस NH, ये जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा C2H5 ट्वाइस NH2 पॉजिटिव। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 3 डिग्री की, C2H5 थ्राइस N, ये जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा C2H5 ट्वाइस NH, और ये सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा बेसिसिटी का, वो रहेगा अमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपको तीनों ही फैक्टर जब अलग अलग इस तरह से बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं तो इन तीनों का लास्ट में हम लेते हैं कंबाइंड इफेक्ट, और लास्ट में जब इनका कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ये बनता है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन अमोनिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिग्री अमीन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा बेसिक रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट C2H5 twice NH is the strongest base in aqueous medium. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.